हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 8 कवर करेंगे। इसके पहले हमने आपको 7 तक कवर करा दिया है। सेट 7 जो है कंप्लीट करा दिया है। सेट 7 तक आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने आपको कवर करा दिया है। तो आज हम लोग 68 बीपीएससी का सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको, और बहुत जल्द यहाँ पर देखेंगे कि 68 बीपीएससी का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन मॉडल सेट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है डैश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। तो किसके बनने से संग्रहित रक्त जो है वो भूरा हो जाता है? तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन से ही जो है वो रक्त जो है वो भूरा हो जाता है। ठीक है, जब रक्त को लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है ना, तो हीमोग्लोबिन जो है Fe2+ के हेम समूह को फेरिक स्थिति यानी कि Fe3+ में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है वो मेट हीमोग्लोबिन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, किस में परिवर्तन हो जाता है? तो मेट हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और यही कारण है कि जो इसका रंग जो है वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पर पहला जो है आप करेक्ट आंसर यहाँ पे लगा लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सी ग्रंथि जो है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका पीयूष ग्रंथि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल्यूलोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जंतु कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में आरएनए जो है, ठीक है, वो कहाँ होता है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जंतु कोशिका में जो आरएनए होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका आरएनए में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शाकाहारी को यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दे रखा है, को पचाने के लिए सबसे छोटी आंत के बड़े होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेल्यूलोज जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही मिलान करना है। ठीक है, तो आपको जो सही मिलान करना है आपका एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो होता है वो खून की कमी के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे स्वाइन फ्लू जो हो जाएगा आपका यहाँ पर तामी फ्लू होगा। ठीक है, और तीसरा है कृमि संक्रमण जो कि आपका हो जाएगा लेवेंडाजोल। ठीक है, और दस्त जो है उसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ORS घोल। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से आपका आंसर करेक्ट यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए का दोहरा पेचदार ढांचा किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन तथा क्रिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे प्रचुर मात्रा में जो है वो कोशिका होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में लगभग 96% जो है वो परमाणु
4 महत्वपूर्ण तत्वों में, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या होता है आपका कार्बन, और यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन, ठीक है, ये 4 से बना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे प्रचुर मात्रा में जो होता है ना, वो 65% जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन पदार्थों को जैव निम्नीकरण कहा जाता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भोजन में प्रोटीन की सबसे बड़ी मात्रा होती है? ठीक है, तो सबसे बड़ी मात्रा जो होती है वो आपको मछली में होता है, ठीक है, तो आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायु प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लाइकेन और ब्रायोफाइट्स हवा की गुणवत्ता के प्रभावी जैव संकेतक के रूप में काम करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दूध को दूध पाउडर में कैसे बदला जाता है? ठीक है, तो दूध को दूध पाउडर में जो बदला जाता है वो यहाँ पे देखेंगे निर्जलीकरण के द्वारा, आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जैव रासायनिक चक्र में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जल चक्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुण धर्म जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अभिलाक्षणिक जो गुणधर्म है, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो है वो परमाणु क्रमांक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान रहती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका सारा सही होगा, यानी ऑप्शन ई आपका यहाँ एक से अधिक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसमें लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम ये तीनों होते हैं, तो आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि सीमेंट की खोज जो है वो जोसेफ, यहाँ पर देखेंगे जोसेफ, ठीक है, जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। किसने किया था? तो जोसेफ एस्पिडिन ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर देखिए सीमेंट का जो उपयोग है, ठीक है, एक बार हम आपको बता देते हैं कि जैसे पुल बनाने में, ठीक है, सुरंग बनाने में, मकान बनाने में, इमारतें बनाने में, ठीक है, या फिर रोड बनाने में, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जगह जगह पर सीमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर और एक बात और कि सीमेंट का निर्माण में चूना पत्थर जो है जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन जिसको चिकनी मिट्टी तथा जिप्सम द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? ठीक है, तो आप देखेंगे जब
आप लोग जाएंगे वहाँ पर कहीं पर भी टॉयलेट जहाँ पे रहता है वहाँ पर आपको बहुत गंध आती है, ठीक है, कभी कभी। तो वो गंध जो है ना वो अमोनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण। अब मैं आपको बता दूं कि मूत्र में जो है वो 95% जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और 2% लवण होते हैं और 2.7% जो है यूरिया होता है एवं 0.3% जो है वो यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। और मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। वो पीला जो है वो किस कारण होता है? तो उसमें जो उपस्थित होता है वो यूरोक्रोम होता है। क्या होता है? यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि लिथियम और ऑस्मियम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम से बनाई गई जो मिश्र धातु हवाई जहाज तथा ऑस्मियम जो है, ठीक है, हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के में पुर्जों को काम में लिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो देखेंगे आप खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। आप यहाँ पे देखेंगे सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। किसमें? तो सिरका में, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है टार्टरिक जो होता है वो कहाँ होता है? तो आप देखेंगे हल्दी में होता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है। और ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में होता है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में होता है? टमाटर में होता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप टेफ्लॉन क्या है, ठीक है। तो टेफ्लॉन जो है वो पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन है, ठीक है। आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है कि नहीं छोड़ देता है लोग और बस सही पढ़ लेता है, तो उस कारण से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका कार्य का जूल जो है ये सही है, बल का न्यूटन ये भी सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, दाब का यहाँ पे जो डाइन दे रखा है, ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दाब का जो एसआई मात्रक है वो होता है क्या? पास्कल। क्या होता है? पास्कल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, ठीक है। तो इसकी विशेषता जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट में भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे सेट कवर कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेट में नंबर लाता है वो हमको बताते रहिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिएगा आपका 24 का यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, उच्च संचालन शक्ति। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि उसे जो है लक्स मीटर कहा जाता है। कौन सा? लक्स मीटर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ठीक है। तो देखिए
पेन से स्याही जो है वो किसके कारण निकलता है, तो आपको मैं बता दूं वहाँ पर वायु दाब में कमी के कारण, ठीक है। इसी के कारण जो है वो जब आप ऊपर उड़ते हैं हवाई जहाज से तो या पहाड़ पे भी चढ़ते हैं तो वहाँ पर पेन की स्याही निकलने लगती है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, तो वायु दाब में कमी के कारण होता है। आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 जो, ठीक है, 110 मीटर जो है प्रति ऊंचाई चलने पर वायु दाब जो है वो लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का भार जो है, ठीक है, वो क्या होता है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, किस में नहीं चलती है, तो यहाँ देखिएगा ठोस में, द्रवों में, गैसों में या निर्वात में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि निर्वात में नहीं चलती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कि ठोस, द्रव्य और गैस जो है उसमें ध्वनि तरंगे चलती हैं, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि डेंसिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग और देखेंगे कि निर्वात में जो है इसके लिए माध्यम का अभाव होता है, अतः यहाँ पर देखेंगे कि ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात में नहीं चलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में दे रखा है धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका लोथल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लोथल जो है वो सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लोथल जो है वो साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए, अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि लोथल जो है वो किस सभ्यता का जो है वो एकमात्र बंदरगाह शहर था, तो आप यहाँ पे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जो है पहले युग काल का कोल जो है वो क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरा पाषाण काल युग बोलते थे उसको, ठीक है। तो इतिहास में सबसे पहले युग को पूरा पाषाण युग कहा जाता था या पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं, और यह लगभग जो है 2.5 लाख साल से लेकर के 10,000 ईस्वी तक का माना गया है, ठीक है। कितना, 2.5 लाख से लेकर के कितना, तो 10,000 ईस्वी तक। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज जो है वो किसने की थी, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज जो है वो अमलानंद घोष ने किया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कब किया था, तो आपको मैं बता दूं कि 1951 ईस्वी में किया था, ठीक है, अमलानंद घोष, ठीक है। चलिए, अब किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप देखेंगे कालीबंगा जो है वो राजस्थान का एक जिला है, ठीक है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद, देखिए वेद जो है वो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
लेकिन अगर इसमें सबसे पुराना की बात कह रही है तो सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में जो है वो टोटल जो है वो 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। तीसरे मंडल से क्या लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है, जो कि किसको किसको संकेतिक करता है? तो ये जो है वो आपको सूर्य देव को या फिर सूर्य नारायण को संकेत करता है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ठीक है, तो जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को किसने ग्रहण किया था? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महान कवि कालिदास की 2 रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुमार संभव और रघुवंश, यही आपका सबसे प्रचलित था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की वह कौन सी बस्ती है जहां जुताई वाले खेत को के प्रमाण मिले थे? ठीक है, तो जुताई वाले खेत के जो प्रमाण मिले थे वो कालीबंगा में मिले थे। ठीक है, आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आप यहाँ पे देखेंगे सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। उन्होंने लकड़ी के बक्सों में खदानों का भंडारण किया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिम के कुछ हिस्सों में, ये भी गलत हो जाएगा ये भी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मुद्दों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सूत पिटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो सूत पिटक, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के बारे में बोला है तो देखिएगा बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो राहुल था। ठीक है, राहुल था। और इन्होंने जो है सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, श्रावस्ती में। और इन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति करी थी वो कहाँ की थी? तो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर गया की धरती में किया था। ठीक है, और पीपल के वृक्ष के नीचे किया था इन्होंने, वहीं पे ध्यान किया था और इनको मिली थी इनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से उस जगह का नाम जो है वो बोध गया कहलाने लगा। ठीक है, जो कि गया में स्थित है। और ये कहाँ है? तो बिहार में है। यहाँ यह एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं, बुद्ध भगवान का दर्शन करते हैं और बहुत शांति फील करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार आप लोग भी जो लोग नहीं आए हैं यहाँ पे आइएगा, बहुत अच्छा माहौल है। ठीक है, और आपको शांति मिलेगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे पर की गई थी? ठीक है, तो मगध जो साम्राज्य है वो जो उसकी स्थापना जो है वो किस नदी के किनारे की गई थी? तो यहाँ पे देखेंगे आपका बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है वो मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे
बी जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जहांगीर के शासन काल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि प्रदान की गई, उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मंसूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से सही मिलान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सही मिलान ज्ञात करना है। तो यहाँ दे रखा है आसफ खान अकबर, आदम खान अकबर, बैरम खान अकबर, ठीक है, शाइस्ता खान अकबर। ठीक है, तो ये सब जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो यहाँ ऑप्शन ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, शेर शाह की महानता में निहित है। तो शेर शाह की महानता में क्या निहित है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ए में दे रखा है धर्मनिरपेक्ष रवैया, हुमायूं के विरुद्ध विजय, ठीक है, बेहतर सेनापति या प्रशासनिक सुधार। तो आपको मैं बता दूं कि प्रशासनिक सुधार सबसे ज़्यादा शेर शाह की महानता में शामिल की गई है। तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी जो थे वो किस वंश के थे, किस राजवंश के थे, तो सूर राजवंश के थे, सूर राजवंश के थे। संस्थापक थे जिन्होंने 1538 ईस्वी में, ठीक है, 1538 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और उन्हें 1545 तक ये बहुत छोटे समय के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा हुमायूं का जन्म स्थान है। ठीक है, तो हुमायूं जो है वो किस जगह पे जन्म लिए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे काबुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है हुमायूं, तो हुमायूं कौन था, तो देखिएगा मुगल वंश का एक ये शासक था। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने किया था। किसने किया था, बाबर ने। कब किया था, तो बाबर जो है वो 1526 में यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और बाबर मुगल साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, और बाबर जो है, हुमायूं का जन्म जो है वो बाबर की पत्नी महाम बेगम के गर्भ से हुआ था, यानी कि बाबर का पुत्र था कौन, हुमायूं। ठीक है, और बाबर के जो टोटल जो थे वो 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4, जिसमें हुमायूं, कामरान अस्करी और हिंदाल। ठीक है, तो हिंदाल में हुमायूं जो है वो सबसे बड़ा था और अगला शासक इसी हुमायूं को बनाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मुगल जनरल जिसने निर्णायक रूप से शिवाजी को हराया और उन्हें पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, तो वो कौन था, तो मिर्जा राजा जय सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पुरंदर की संधि जो थी राजा जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इस संधि पर 11 जून 1665, कब, 11 जून, ठीक है, 1665 को हस्ताक्षर किया गया था। अब मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से राजा जय सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राजा जय सिंह आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेशावर हाउस का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो पेशावर संस्थापक के कौन थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिक्के पर उमादत उल निस्वान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे रजिया सुल्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये माना जाता है कि भारत में सबसे पहला अगर शासक महिला शासक थी तो वो किसको माना जाता है, तो रजिया सुल्तान को माना जाता है। और वो मुस्लिम पहला शासक थी, मुस्लिम की पहली शासिका थी कौन, रजिया सुल्तान। ठीक है, जो कि दिल्ली की शासिका बनने के बाद रजिया ने उमदत
उल निस्वान जो है उसकी उपाधि धारण किया था। ठीक है, और चलिए रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग इतना जान लिए। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसी से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे इस पर हस्ताक्षर? तो 1792 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नीफ आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, तो वो कौन थे? तो यहाँ पे देखेंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो कौन सा समिति था? तो गोविंद बल्लभ पंत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो आप यहाँ पे देखेंगे अनटचेबिलिटी उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता नहीं था, बाकी सब थे। ये था, ये भी था, ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। ठीक है, तो वो कितना था? तो 28 माह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम में 42 बार जेल जाने वाली एकमात्र महिला मानी जाती है? ठीक है, तो वो कौन थी? तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में है सरोजनी नायडू, कलत्ता बरुआ, मनी बेनो या सुशीला नैयर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप यहाँ पे देखेंगे मनी बेनो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिए गए कोड में से निम्नलिखित लड़ाइयों के सही कालक्रम यानी कि आपको सही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? ठीक है, तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप यहाँ पे मिला लेंगे 1601 में, 1761 में, ठीक है, या फिर 1576 में या 1192 में। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो 1192 में हुआ था, और यहाँ पे आसिरगढ़ की लड़ाई होगी 1601। तो आप ऑप्शन यहाँ पे मिला लेंगे, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम सत्र था। ठीक है, तो अंतिम सत्र कौन सा था? तो 1919 अमृतसर की सत्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन आयोजित करने वाला पहला नेता था? तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला नेता कौन थे? एम.एन. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक से मेल खाता है? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस विनिमय अधिनियम ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी निपटान ये भी गलत हो जाएगा। लॉर्ड एलनबेरो सिंध का अनुलग्न यही आपका सही होगा, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत को बढ़ाया था? ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के दौरान प्रशासनिक प्रभागों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करें। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे मद्रास, उत्तर पश्चिमी सिद्धांत, उड़ीसा या सिंध। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे एक से अधिक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वे दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी और नमक सत्याग्रह के नेता थे उन्होंने 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी राजागोपालाचारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल की एशियाई सोसाइटी को किसे बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे किसे किया गया था? तो भारतीय भाषा और शास्त्रों का अध्ययन, आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदू पर और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचक के गोली दाग सके। यह कथन जो है निम्नांकित में से किसका कथन है? चलिए, तो ये किसने कहा था? तो ये जो है ये आपको कहा था किसने? आप यहाँ पे देखेंगे चार्ल्स वुड ने कहा था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फूट डालो और राज करो की नीति को जारी रखते हुए चार्ल्स वुड ने कहा था। ठीक है, चार्ल्स वुड ने ही कहा था मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न प्रतिस्पर्धा भावना रहे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत जो है वो किसके द्वारा गठित की गई थी? तो आप यहाँ पे देखेंगे बीडी सावरकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बीडी सावरकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक वस्तु जिसके लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ मांग कम हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों कहा जाता है अधीनस्थ वस्तु। अधीनस्थ वस्तु कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है एक अधीनस्थ वस्तु की मांग कम हो जाती है, और जैसे जैसे आय घटती है एक अधीनस्थ वस्तु जो है वो वृद्धि की मांग करती है या वृद्धि की मांग होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी देश के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे भूटान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 66, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? ठीक है, तो कब आरंभ किया गया था? तो जुलाई 1991 में। ठीक है, प्रधानमंत्री उस समय जो थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, कौन थे? मनमोहन सिंह। उस समय मनमोहन सिंह कौन थे? वित्त मंत्रालय थे। ठीक है, तो उन्होंने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, गिन्नी गुणांक द्वारा किस आर्थिक पैरामीटर को मापा जाता है? तो गिन्नी गुणांक आवृत्ति जो है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा आय असमानता, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखिए उस समय जब जो है वो कौन थे? तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में पूंजीगत लाभ कर शब्द का उत्कृष्ट वर्णन करता है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, एक वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता PQAL निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित है? तो किस कारक पर आधारित हो जाएगा?
तो आप यहाँ पे देखेंगे शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता दर, आपका ए जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा विकास की नेहरू महालनोबिस मॉडल रणनीति की विशेषता नहीं है? तो आप यहाँ पे देखेंगे सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनिमय और विनिवेश। ये जो है नहीं था, बाकी ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यह्रास का अर्थ है। तो मूल्यह्रास का क्या अर्थ है? तो मूल्यह्रास का अर्थ जो है वो टूट फूट के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी है। ठीक है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाएगा, यानी कि 72 का आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इंदिरा पॉइंट जो है भारत के सबसे, ये जो आपका भारत है इसके जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है ना, सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है बड़ा निकोबार में स्थित है, यानी कि आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो यहाँ पे देखेंगे डुरंड लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, अब डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच रेखा बनाती है? तो भारत और चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन भारत और चीन। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। चलिए एक और पूछता है ये डुरंड, जो कि भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो है अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला हो जाएगा नल्ला मल्ला। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अन्नामलाई। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ी, यानी कि ये। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 3 1 4 2। तो आपका ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो निम्न में जो यहाँ पर दे रखा है, तो ये आपका गिरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ताप्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के समीप निकट है या सबसे निकट है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सुमात्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित आप देखेंगे सिपकिल्ला जो है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सही है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला जो है वो आपका मेघालय में नहीं होगा, ये हो जाएगा सिक्किम में। तो आपका यहाँ पे जो गलत है यही हो जाएगा नाथुला, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद बल्लभ सागर जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आसमान जॉर्डन ये सही है, बिश्केक ये तजाकिस्तान नहीं होगा, आपका बी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये जो बिश्केक है ये किर्गिस्तान में है, कहाँ है? किर्गिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है,
तो ये कहाँ स्थापित है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? तो देखिए आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें डीपीएसपी है, क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। तो समवर्ती सूची जो है वो पहली बार लागू कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी इसके द्वारा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ये कब पारित किया था? तो आप यहाँ पे देखेंगे 85 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो भारत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, क्या कहता है? तो देखिए ये कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका मतलब हम आपको समझा दें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना जीने का अधिकार है, उसका जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी इससे ये वंचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध व विषयक जो है उपबंध है? तो देखिए दोस्तों, अगर दल बदल कह रहा है तो द से दल और द से 10, तो आपका जो है अनुसूची 10 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सम्मिलित नहीं है? तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 88, तो मध्य निषेध ये शामिल है, काम का अधिकार ये भी शामिल है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी सही है, लेकिन सूचना का अधिकार जो होगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता है। तो द्विसदनात्मक जो है वो क्या है? संघात्मक व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो आर्टिकल जो है वो 356 के द्वारा लागू किया जाता है, यानी कि इसकी चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी समय पर लगाया जा, किसी भी समय पर नहीं, आपका यहाँ पर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आपातकाल जो है वो भारत में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 352 में जो है उसके तहत आपातकाल लगाने की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संघवाद किस देश के करीब है? तो भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा के करीब है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक, आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे बिहार के रहने वाले थे, तो आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 1950 से लेकर के 62 तक अपने पद पर 2 बार अवधि में रहे हैं। ठीक है, और उस समय भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जिनके जन्म दिवस पे हम लोग 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब? तो 5 सितंबर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है? तो उचित नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है, तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है
5 साल की अवधि के लिए, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट को यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, वह अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। वह कोई के लाभ पद पे नहीं रख सकता, ये सही है, ये भी सही है। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत के प्रधानमंत्री मुखिया हैं, तो ये किसके मुखिया हैं, यही पूछ रहा है। तो आप देखेंगे केंद्रीय सरकार का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका जो नाम है वो टेथिस सागर हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो चूना पत्थर जो है वो बिहार में रोहतास और कैमूर जिलों में पाया जाता है। तो रोहतास और कैमूर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 से अधिक, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे नज़दीक है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो बिहार जो है वो किसके, यानी कि किस राज्य के सबसे नज़दीक है। यहाँ पे ऑप्शन में राज्य दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सी नदी बिहार में बहती है। ठीक है, तो भैया बिहार में जो है वो गंगा नदी बहती है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बिहार प्रदेश में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो वर्षा है वो किस भाग में होती है, तो पश्चिमी भाग हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे चेतन चौहान नहीं है, बाकी ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है। तो दलदली मिट्टी का विस्तार जो है वो पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान बिहार में खनिज भंडार देश का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 1% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम है। तो आप यहाँ पे मिला लेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मधेपुरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे हथुआ, पंडौल, बेतिया, यानी उपयुक्त तो सभी आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अकबर ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार जो है वो कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो किसने किया था, तो दरिया खां नुहानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में कब गठन हुआ था। ठीक है, तो कब गठन हुआ था दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1912 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मीर कासिम ने बंदूकों और तोपों के कारखाने की स्थापना कहाँ की थी। तो ये कहाँ की थी, तो मुंगेर में की थी, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था। ठीक है, तो कब डाला था, तो 1760 ईस्वी में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार में 1866-67 के नील खेतिहरों का विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, तो लाल सरैया कोठी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पटना के अंतिम
मुख्य बहावी नेता कौन थे? ठीक है, तो अहमदुल्ला थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? ठीक है, तो ये देखिएगा, यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश ली जाती थी, यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, ये भी सही, ये भी सही। यह नालंदा विश्वविद्यालय को इनवे बख्तियार खिलजी काफ़ी ने क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो मोइनुल हक, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे मोइनुल हक स्टेडियम भी है, पटना में स्थित है, जो कि आप मोइनुल हक स्टेडियम के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई ने 1 अप्रैल से आरटीजीएस एनईएफटी में बड़े मूल्य के लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता एलआईसी शुरू करने का निर्णय लिया। एलआईसी संख्या में कितने अंक हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 20 अंक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने मध्यम दूरी की सतह को हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआरसैम वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इजराइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 17वें स्कॉच शिखर सम्मेलन के दौरान किस मंत्रालय ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, WHO द्वारा किस वर्ष को वैश्विक एकजुटता और उत्तरजीविता का वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2021 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमोद सावंत द्वारा जारी पुस्तक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड के लेखक कौन है? तो आप यहाँ पे देखेंगे वामन शुभा प्रभु आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने घर घर रोजगार कारोबार मिशन शुरू किया है? ठीक है, तो पंजाब सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस राज्य ने भूमि जोत की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड पेश किया है? तो आप यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की गई है? तो आप यहाँ पे देखेंगे लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस मंत्रालय ने हाल ही में सुगम्य भारत ऐप, कौन सा? तो यहाँ पे देखेंगे सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च की है? तो आप यहाँ पे देखेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई है? तो आप यहाँ पे देखेंगे नेथुरा कुमानन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा टीबी और राज्यसभा टीबी का विलय जो है वो डैश में हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे संसद टीबी आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत किस देश के साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना बनाने जा रहा है? तो आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्वे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य को अपना 8वां हवाई अड्डा मिला है और वह भारत का सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला राज्य बन गया है? तो आप यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लड़कियां या लड़कियों के लिए STEM शुरू करने के लिए किस कंपनी ने उत्तराखंड सरकार के समग्र शिक्षा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो IBM आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत ने किस देश के साथ रानीखेत उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक सेकंड आयोजित किया है?
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे उज्बेकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएम द्वारा आयोजित उड़ीसा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया, उड़ीसा इतिहास के लेखक कौन है? ठीक है, तो हरि कृष्ण महताबी हैं, आपका ये यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड जारी किया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे गाजियाबाद आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो सुशील चंद्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली अस्थायी एलएनजी भंडारण और पुनर्गैसीकरण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में आ गई है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बीएचपी ने डगमरा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे एनएचपीसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार कितने वर्ष से अस्तित्व वाले वेबसाइट की सूचीबद्ध होंगे? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात कितना प्रतिशत रहा है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये लगभग 52 पॉइंट समथिंग परसेंटेज रहा था, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 ठीक है में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये जो है आपका यहाँ पे देखेंगे 139 का लगभग यहाँ पे देखेंगे 50 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार बाढ़ राहत योजना 2021 के तहत दुग्धकारी पशुओं की मृत्यु होने पर प्रति इकाई कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30,000। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगला सेट हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।